देखिए, राहुल गांधी से ज्यादा बिहार में तेजस्वी से नाराजगी है ओवैसी। आईपी गुप्ता कांग्रेस से डील कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में राजद बिहार में 135 सीट से कम चुनाव नहीं लड़ सकती। राजद कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव नजदीक आते ही जितनी भी पार्टियां वो खुद को मजबूत करने में लग जाती है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, एक तरफ सीट बंटवारे की लगातार जो है वो चर्चाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं जो पेचे फंसी हुई थी वो खुलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन बात करें महागठबंधन की तो जो पेच फंसी हुई थी वो और फंसती दिखाई पड़ रही है। देखिए, एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे निकले थे और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो सीडब्ल्यूसी की जो अपनी मीटिंग है वो करने जा रही है। तो क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है? नमन से नहीं, जिन आंखों से हम देख रहे हैं वहां से तो सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। ये दावा जरूर कर रहे हैं कि आपसी मतभेद नहीं है, सौहार्दपूर्ण है सब कुछ, सीटों का बातचीत भी हो गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि सीटों की संख्या को लेकर जबरदस्त विवाद है जी। राजद कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। ये प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि राजद को अच्छे से पता है कि बिहार में मुसलमानों और यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है। मुसलमान और यादवों को अपने पाले में करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान और यादव लड़ाने होंगे। उससे अतिरिक्त तौर पर कुशवाहा, ओबीसी की अन्य जातियाँ, पिछड़ी जातियों और सवर्णों का एक कॉकटेल भी लेके आना होगा। किसी भी स्थिति में राजद बिहार में 135 सीट से कम चुनाव नहीं लड़ सकती। इनफैक्ट राजद तो चाहती है 140-45 तक लड़े, लेकिन 135 से कम नहीं लड़ पाएगी। इसके बाद सरकार बनाने की संभावनाएं राजद की समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इसी के आसपास एक विनिंग आंकड़ा सरकार बनाने का 122 का होता है। एक थोड़ा सा अगर 70-80% का भी अगर मार्जिन रहता है विनेबिलिटी का, तो ओवरऑल महागठबंधन का, तो उसमें राजद का विनेबिलिटी 10%-20% ज्यादा रहता है जी। और उसे चुनाव में हम अक्सर देखते आए हैं। तो आखिर उस आधार पर कांग्रेस का पिछली बार गड़बड़ा गया था बहुत बुरी तरीके से। कांग्रेस वजह से महागठबंधन का एवरेज भी गिर गया था। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जीत के 19 आई। अब कांग्रेस मांग रही है कि कम से कम हमको 70 सीट चाहिए ही चाहिए। जो ऑफर हुआ है आरजेडी की तरफ से वो 55 सीटों का समीकरण है, 50 से 55, बस इससे ज्यादा नहीं। 60 सीट इसमें वीआईपी मांग रही है। तो अब देख रहे हैं कहीं पूरा ये खिंचाया हुआ है जी। अब इसमें देख रहा, इतने नाराज हो गए राजद के लोग, पारस की चर्चा की तो सुनील सिंह नाराज हो गए। क्या छोटे मोटे दलों की बात करते हैं। आईपी गुप्ता कांग्रेस से डील कर रहे हैं। आईपी गुप्ता की बीजेपी जेडीयू से भी बातचीत चल रही है। रही बात बसपा सपा की, तो इसके कोई रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। जेएमएम का वही हाल है। जेएमएम को 1-2 सीटों पर तो देने की इच्छा जताई है तेजस्वी ने, लेकिन वो भी हो जाए संभव नहीं लग रहा है। फिर लेफ्ट की पार्टियां 30+ का डिमांड उनका कम से कम है। जितना जीते तो उतना तो दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बीते दिनों ही देखे ही थे हम लोग किस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया था कांग्रेस को कि जितनी औकात हो उतनी बात करिए, कम पे लड़िए, ज्यादा जीतिए। अब इन सब के बाद एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। सीमांचल यात्रा के दौरान हमने भी नोटिस किया था, उस क्षेत्र के मुसलमान ओवैसी का मुंह ताक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम लोग आ रहे थे कार से, कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से रोक रहे थे, राहुल गांधी की सभाओं को रोकने का, उनके कार्यक्रमों को हाईजैक करने की तैयारी सबकी थी। और अगर सिक्योरिटी उतना टाइट नहीं होता तो शायद राहुल गांधी तक भी लोग पहुंच जाते। और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, राहुल गांधी से ज्यादा बिहार में तेजस्वी से नाराजगी है ओवैसी की। ओवैसी पिछले चुनाव में कहते रह गए हमें 7 ले लो, कम सीटों पर लड़ेंगे, एडजस्ट कर जाएंगे, सुखी सुखी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे आपस में। नहीं मान पाए तो क्या होगा? तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर आशीष उठाएंगे। लेकिन फलनवा वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो साधने चला। तो भाई ऐसा है कि अब तो परजन पे आशीष उठाना पड़ेगा, अस्त्र उठाना पड़ेगा। पिछली बार भी उठाए थे तो 5 सीट जीत कर आए थे जी। 4 विधायक उसमें से राजद ने तोड़ लिया। राजद सोच रही है कि हम क्यों साथ मिल रहे हैं, अगर अलग हट के जीत भी जाएगा तो हम तोड़ लेंगे।
तो ओवैसी आए और बिहार में आके गरज के गए कि 4 ली हो ना 24 जीतेंगे सर। और 24 जीतेंगे तुम्हारे ही क्षेत्रों से, जहां तुम लोग राजद कांग्रेस, हम वहीं से लड़ेंगे। सीमांचल से जीतेंगे, तुम्हारे क्षेत्रों से जीतेंगे, और जब जीतेंगे सीमांचल से तो तुम सरकार नहीं बना पाओगे, तुम अटक जाओगे और कहीं ना कहीं डैमेज हो जाओगे, और तुम्हारे इस वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी और एनडीए आगे बढ़ जाएगा, और फिर तुम हमें बी टीम कहोगे। इससे बेहतर समझ लो हम तुम्हारे दरवाजे सामने ढोल पीट के बजा देते हैं। अक्तूबर इमाम और सब ने ढोल बजाया और छाड़ दिया और कहा कि गठबंधन का दरवाजा खोलो और हमें अंदर लो जी, इसलिए क्योंकि तुम फिर बी टीम कहोगे, और नहीं तो फिर तो नुकसान होना ही है। बिल्कुल होना है। अब तो आप ही बताइएगा कि ओवैसी बिहार आ रहे हैं जी, और सीमांचल में यात्रा करने जा रहे हैं। ओवैसी की यात्रा 24 से 27 सितंबर तक चलेगी जी। इस दौरान सीमांचल न्याय यात्रा जी, वो निकालेंगे, 9 जगहों पर डेली स्टॉपेज करेंगे। ये सारे क्षेत्र वही होंगे जहां से राहुल गांधी भी गुजर चुके हैं, तेजस्वी की यात्रा गुजर चुकी है, हम लोग भी गुजर चुके हैं। बिल्कुल। सीमांचल क्षेत्र विकास परिषद की जो डिमांड है जी, ओवैसी की, सीमांचल का जो पिछड़ापन है उसको आगे करने के लिए, बिहार की मुख्य धारा या देश की मुख्य धारा में लाने के लिए, उस क्षेत्र को एक सीमांचल विकास परिषद दिया जाए जो केंद्र के द्वारा मॉनिटर किया जाए और अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाए जी। ये उनकी डिमांड्स है। और इसके अलावा चुनावी रणनीति में उस क्षेत्र में घूम घूम कर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया है, उसके बाद अपने लोगों से वो मिलेंगे। राहुल और तेजस्वी की यात्रा में जो मुसलमान गए हैं उन मुसलमानों को भी घेराबंदी की जाएगी। कैसे पहुंच गए थे तुम, गठबंधन में तो हो ही नहीं, तो फिर गए कैसे? और बैनर ले लेकर कह रहे थे कि भाई इनको आपको साथ लाना पड़ेगा, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। 17% है आबादी, 17% है दीपक। 17% आबादी में कुछ ओवैसी बड़ा हिस्सा तोड़ेंगे ही जी। कांग्रेस इसको लेकर रणनीति बना ही रही है जी। अगर वो रही गठबंधन में तो ठीक है, नहीं रही तो फिर तो उसने भी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर मुसलमानों को सीटें देंगे, 40 के आसपास सीटें देंगे जी। इतनी सीटें मिलेंगी तो कुछ तो मतलब बदलाव असर होगा ही होगा उसका भी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बिहार में एक बहुत तगड़ी फील्डिंग आरजेडी की सेट हो गई है। आरजेडी को कायदे से ओवैसी को अपने साथ ले लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लेते हैं साथ तो फिर इस नुकसान की भरपाई कहीं और नहीं होगी। महागठबंधन में अगर नहीं आते हैं तो कांग्रेस और राजद दोनों को नुकसान होगा। इस नुकसान को तेजस्वी यादव कैसे कंपनसेट करेंगे आप बताइए मुझे। सर एक और बात, एक सवाल है मेरा आपसे जी कि तेजस्वी यादव एक तरफ अपना जो इमेज बिल्ड करने में लगे हुए हैं, लगातार यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन जब उनके लोग हैं वो उनको छोड़ के अब जाते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कैसे वो इमेज बिल्ड कर पाएंगे? सर नहीं बिल्ड कर पाएंगे, ये डेंट करेगा। तेजस्वी यादव मुसलमानों को बिहार के अपने पाले में करने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं जी, नहीं हो पा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। अब तो शहाबुद्दीन परिवार को भी साथ लाने की बात हुई जी, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद फिर साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन कंप्लीट मुसलमानों की अब जो है ना मतलब कि वोट को अपने पाले में कर पाना तेजस्वी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है जी। ये धीरे धीरे वोट टूटता जा रहा है और सबको धर्म से ऊपर उठकर, अगर धर्म के मुद्दे पर करना है तो वैसी है, और धर्म से ऊपर उठना है तो प्रशांत किशोर है जी। ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं और बिहार के पसमंदा जो सबसे ज्यादा है उनको अपने पाले में करने के लिए भाजपा भी और जदयू भी प्रयास कर रही है जी। तो ये वोट टूट रहा है, 17% है जरूर, लेकिन ये टूटेगा और टूटेगा तो इसका नुकसान तेजस्वी को होना है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कम से कम इस बार भी टाल दे। अगर पूरा सीमांचल घूमकर ये यात्रा 4 दिन की कर लेते हैं ओवैसी तो इसका नुकसान फिर हो जाएगा, गोलबंदी हो जाएगी। सर स्वेटर बुनने के लिए ऊन का एक जो उसमें होता है धागा, स्टैंड, वो बुनने के लिए एक साथ करना पड़ता है, लेकिन अगर स्वेटर खुलते दिखाई पड़े तो कैसे स्वेटर बन पाएगा? अब तो कोई खींच लेगा अपने तरफ से, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। एमवाई समीकरण देखिए बिहार 31% ध्वस्त हो चुका है, मैं दावे से कह रहा हूँ। अगर ये ध्वस्त नहीं होता तो तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बहुत पहले बन चुके हैं। ये समीकरण, मुसलमान इस समीकरण को समझ गए हैं। जैसे कि पहले कुर्मी कुशवाहा समझे, त्रिवेणी संघ के आधार पर पहला जाल बिछाया गया था कुर्मी कुशवाहा पर जी। तो कुर्मी कुशवाहा समझ गए कि हम अलग हैं, यादव अलग हैं, और फिर उन्होंने अपना
कि भाई यादव की सरकार बन रही है, हमारी कहाँ बन रही है, पिछड़ा पिछड़ा के नाम पर यादव को वोट दिए जा रहे हैं, तो वो अलग कर लिया अपने आप को। अब मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि काहे नहीं तेजस्वी कोई मुसलमान नेता को आगे कर दे रहे हैं। बार बार लोग कह रहे हैं काहे ओवैसी की पार्टी तोड़ ली, काहे विधायक तोड़ लिया, काहे नहीं गठबंधन में ले रहे हैं। ये बिहार के मुसलमान देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो डैमेज भी होंगे ये वोट में जी। ये गोलबंदी भी होगी, और वैसे ही आ जाएंगे तो समझ लिए वैसे ही एक तरफ हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल के साथ फिर खत्म करेंगे इस चर्चा को। सर सब जैसा हमने तेजस्वी यादव की बात की, और स्टार्टिंग में जब हम इंट्रो कर रहे थे तो उस समय हमने कांग्रेस की भी चर्चा की थी कि वो लोग भी सीडब्ल्यूसी की जो अपनी मीटिंग है वो बुला रहे हैं। तो क्या एक तरफ ये अभी ओवैसी की चर्चा हो गई, अब क्या लग रहा है सर कांग्रेस भी साथ नहीं दिखाई पड़ रही है क्या? कांग्रेस को मैं फिर कह रहा हूँ, जी। आज सभी जगहों पर मैं देखा कि नेशनल अखबार में मैंने वही देखा पिछले जो हमने 5-4 दिन पहले किया था कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति देख रही है, वो बिहार नहीं देख रही है। कांग्रेस को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना मतलब लक्ष्य नहीं है, उसको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और केंद्र की सत्ता में वापस आना, मोदी को उतारना उनकी रणनीति का हिस्सा है। और इसमें अगर क्षेत्रीय दल उसके पैर को रोक रहे हैं कांग्रेस के, तो वो तो पहले चाहेगी कि उन्हीं को निपटा दे जी। और अगर भाजपा निपटा दे तो और अच्छा, कांग्रेस को अपने हाथ भी गंदा नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसी जगह पर आकर ये पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ओवैसी से गठबंधन थोड़ी करने जाएगी, लेकिन कांग्रेस चुप है, बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की जो ये बढ़ती टेंशन है वो कैसे कम होगी, जो सीट बंटवारों की लेकर जो चर्चाएं हैं वो कैसे जो उनका पेच फंसा हुआ है वो कम होगा। तो तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।